खुदावंद तुम्हें बरकत दे। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। दोस्तों, क्या आप बाइबल के बारे में बुनियादी तरीन जरूरी बातों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आइए हम उनके बारे में मिलकर सीखते हैं। बाइबल यूनानी जुबान का लफ्ज है। कहा जाता है कि इसकी इब्तिदा लुबनान के एक कदीम शहर बिबलॉस से हुई। बिबलॉस एक फोनिशियन शहर था। यहाँ पे सामी कौम आबाद थी। अंग्रेजी में इसको गीबाल कहते हैं, अरबी में इसको जब्बील कहते हैं और बाइबल के अंदर हिजकियल 27 बाब उसकी 9 आयत में इसका उर्दू तर्जमा जिबल किया गया है। जब उस इलाके पर यूनानियों का राज आया तो उन्होंने उसे बिबलॉस पुकारना शुरू कर दिया। ये शहर दरअसल पपायरस के कारोबार के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था। पपायरस को उर्दू में पेपरस भी कहते हैं। पपायरस उस दौर में लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाला खास कागज था जिसे एक पौधे की छाल को इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता। उस पौधे की छाल को बड़े खास अंदाज से बाहमी तौर पर बुनकर उसे चंद खास मराहल में से गुजारा जाता, जिसके बाद वो एक कागज नुमा चीज बन जाता था और उसको उस दौर में लोग लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। उस पौधे से बनाए गए कागज के उन टुकड़ों को जोड़कर उस दौर में लंबे लंबे तोमार भी बनाए जाते थे। बस चूंकि इस शहर में कागज बनता और बिकता था और यूनानियों ने उसको बिबलॉस कहना शुरू कर दिया था, बस इसी से किताबों के लिए इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह ने जन्म लिया। बस बिबलॉस से यूनानी लफ्ज टॉ बिबलॉन ने जन्म लिया, जिसके मानी हैं तहरीर या किताब, और जमा के सीगे में यानी एक से ज्यादा किताबों के लिए यूनानी इस्तिलाह ता बिबलिया इस्तेमाल होने लगी। बाद में यूनानी बोलने वाले यहूदियों ने अपनी मुकद्दस किताबों के लिए ता बिबलिया ता हागिया की इस्तिलाह को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके मानी हैं मुकद्दस किताबें। मसीहियों के पास जो बाइबल मुकद्दस है उसे हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। यहूदी सिर्फ पुराने अहदनामे को मानते हैं और उसको वो तनाख या तनाख कहते हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है कि तनाख या तनाक के क्या मानी हैं। यहूदियों ने पुराने अहदनामे यानी अपनी बाइबल को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। उसका पहला हिस्सा है तौरा, जिसको हम तौरात कहते हैं, यानी मूसा की 5 किताबें। उसके बाद दूसरा हिस्सा है नबीम, नबियों की किताबें, जैसे कि यशवा, यसाया और यर्मिया। और तीसरा हिस्सा है कैतोईम, यानी मुख्तलिफ दीगर किताबें, जैसे कि रूत, आस्तर, जबूर और इमसाल वगैरह। अभी यहूदियों ने बाइबल के इन तीनों हिस्सों के पहले हरूफ को लेकर एक नया लफ्ज या एक नई इस्तिलाह मुतारफ कराई, जिसे वो तनाख कहते हैं या हम उसको तनाख के नाम से जानते हैं। और ये यहूदियों के नजदीक बाइबल का यानी उनके पुराने अहदनामे का नाम है। पुराना अहदनामा अबरानी जुबान में लिखा गया। बहरहाल उसके कुछ मुख्तसर हिस्से ऐसे हैं जो अरामी जुबान में लिखे गए और नया अहदनामा जो है वो यूनानी जुबान में तहरीर हुआ। बाइबल मुकद्दस तकरीबन 1600 सालों के दौरानिये में तहरीर हुई और खुदा ने रूल कुद्दस की हिदायत से इसको तहरीर करवाने के लिए करीबन 40 के करीब लोगों को इस्तेमाल किया। और ये किताब दुनिया के 3 बड़े आज़मों यानी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के इलाकों में लिखी गई। इन सब बातों के बावजूद हम देखते हैं कि पूरी बाइबल में एक ही पैगाम है और उसकी तमाम किताबों और उनमें पाई जाने वाली सारी तालीमात जो है उसमें मुकम्मल तौर पर हमांगी पाई जाती है। पुराने अहदनामे का पहला तर्जमा असल अबरानी जुबान से यूनानी में किया गया, जिसे हम सप्तुआ जनता के नाम से जानते हैं।
जो तीसरी और दूसरी सदी कबल अज़ मसीह में 70 या 72 यहूदी आलमीन की मदद से किया गया था। दोस्तों, इब्तदाई तौर पर बाइबल की किताबें अबवाब और आयात में तकसीम नहीं थीं, बल्कि हर एक किताब एक ही लंबी तहरीर की सूरत में पाई जाती थी। बाइबल की किताबों को आयात में स्टीफन लैंगटन ने तकसीम किया, जो कैंटरबरी इंग्लैंड में आर्च बिशप था। इस प्रोजेक्ट पर एक और कार्डिनल ने भी काम किया, जिसका नाम था होगो डी सेंटो कैरो। लेकिन मौजूदा अबवाब की तकसीम जो हमारे पास है, उसको स्टीफन लैंगटन से ही मंसूब किया जाता है। पुराने अहदनामे के अबवाब को मजीद आयात में तकसीम करने का काम रबी आइजक नाथन बिन कैलोनीमस ने किया, और नए अहदनामे के अबवाब को आयात में तकसीम सबसे पहले इटली के डोमिनिकन आलम सैंती पैगनैनी ने किया, लेकिन उसकी तरफ से की गई इस तकसीम को ज्यादा पजीराई हासिल ना हो सकी। बाद में एक फ्रांसीसी नाशर जिसका नाम रॉबर्ट एस्टिना था, और उसको रॉबर्ट एस्टिफनस भी कहा जाता है, उसने नए अहदनामे के अबवाब को आयात में तकसीम किया। बाइबल का अबवाब और आयात की तकसीम के साथ छपने वाला पहला एडिशन लातीनी वोल्गेट था, जो 1555 में शाया हुआ। अबवाब और आयात की तकसीम के साथ नए अहदनामे का पहला अंग्रेजी तर्जमा जनीवा बाइबल कहलाता है, जो 1560 में शाया हुआ। मेरे अजीजों, बाइबल दुनिया की कदीम तरीन किताबों में से एक है, और ये हर एक दौर में इंतहाई मकबूल किताब रही है। दुनिया की कोई भी दूसरी किताब तराजम की तादाद, छपने, बेची और खरीदी जाने और पढ़ी जाने के एतबार से बाइबल के बराबर नहीं है। विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाइबल मुकद्दस हर लिहाज से दुनिया की सारी किताबों में सरे फहरिस्त है। बाइबल मुकद्दस का पुराना अहदनामा 39 किताबों पर मुश्तमिल है, जबकि नए अहदनामे में 27 किताबें हैं। अभी आपको पुराने और नए अहदनामे की किताबों को अगर बाआसानी याद रखना है, तो उसके लिए सिर्फ 2 अल्फाज को याद रखिए, और वो 2 अल्फाज हैं ओल्ड टेस्टामेंट। लफ्ज ओल्ड में अंग्रेजी के 3 हरूफ मौजूद हैं, और लफ्ज टेस्टामेंट में अंग्रेजी के 9 हरूफ मौजूद हैं। अब अगर आप 3 और 9 को साथ साथ रखते हैं, तो इससे बनता है 39, यानी पुराने अहदनामे की कुल किताबों की तादाद। और अब अगर आप 3 और 9 के दरमियान ज़रब का निशान लगाएं और इन दोनों को आपस में ज़रब दें, तो हमारे पास नए अहदनामे की किताबों की तादाद आ जाएगी, जो है 27। अगर बाइबल के अबवाब की तादाद की बात की जाए, तो पुराने अहदनामे के कुल बाब हैं 929, जबकि नए अहदनामे को 260 अबवाब में तकसीम किया गया है। और अगर पुराने और नए अहदनामे के अबवाब को मिलाया जाए, तो सारे अबवाब की तादाद बनती है 1199।